हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS 2023 में क्रिमिनल केस की क्या क्या स्टेजेज होती हैं उसके बारे में जानेंगे। अब पहली स्टेज जो होगी वो रहेगी अपराध का होना। अपराध को BNSS में कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, संज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध, वारंट मामला, सम्मन मामला, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इस तरह से कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ऑफेंसेस को। तो मेनली BNSS में ऑफेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय मामले, संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी को ये अधिकार होता है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के ही इन्वेस्टिगेशन को प्रारंभ कर सकता है, अनुसंधान को प्रारंभ कर सकता है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। असंज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं होता है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन को प्रारंभ कर दे। तो ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है ऑफेंसेस को BNSS में। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सीरियस नेचर के अपराध होते हैं, गंभीर प्रकृति के, और असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं। अब अपनी सेकंड स्टेज जो होती है वो रहेगी कि जब मान लो फॉर एग्जांपल किसी के साथ में अपराध होता है, तो अपराध हो गया है, तो फिर अपराध होने के बाद सेकंड स्टेज रहेगी कि उस अपराध की इत्तला देने के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मान लो अगर संज्ञेय अपराध हुआ है तो पुलिस अधिकारी BNSS की धारा 173 में FIR को दर्ज करेगा, और अगर मान लो कि आपके साथ में असंज्ञेय अपराध हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी FIR को पुलिस अधिकारी BNSS की धारा 174 में दर्ज करेगा। अब इसी स्टेज के दरमियान, सेकंड स्टेज के दरमियान ही कई बार हो सकता है कि कॉग्निजेबल होता है और पुलिस अधिकारी आपकी रिपोर्ट लेने से मना कर देता है, आपकी FIR दर्ज नहीं करता है। तब आपके पास में ये एक रास्ता होगा कि आप BNSS की धारा 173 सबसेक्शन 4 में रिटर्न में बाई पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप अपनी FIR भेज सकते हो। SP के पास आप अपनी FIR को भेज सकते हो। अब अगर मान लो SP ने आपकी FIR पर कार्रवाई कर ली तो वो पुलिस अधिकारी को निर्देश देंगे आपकी FIR को दर्ज करने के लिए। अब दूसरी परिस्थिति ये है कि मान लो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी आपकी FIR को इग्नोर कर दिया, जो आपने FIR भेजी थी उसको इग्नोर कर दिया, तो तब आपके पास में एक और रास्ता खुल जाएगा। आप BNSS की धारा 175 सबसेक्शन 3 में न्यायालय में जाकर के परिवाद पेश कर सकते हो, कंप्लेन पेश कर सकते हो। तो यहाँ से अपने को समझ में क्या आ रहा है कि दो तरह के मामले होंगे। एक, अगर पुलिस अधिकारी FIR को दर्ज करता है तो पुलिस केस बन जाएगा, और एक, अगर आपने एज ए कंप्लेन कोर्ट में जाकर के परिवाद पेश किया है तो वो कंप्लेन केस बनेगा। हालांकि हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को आदेश दे दे कि आपकी FIR को दर्ज कर दे तो वो पुलिस केस बन जाएगा, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का ही आदेश दे देता है तो फिर वो कंप्लेन केस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेज रहेगी तीसरे नंबर की, वो है इन्वेस्टिगेशन की। अपराध हो गया, अपराध की इत्तला भी पुलिस अधिकारी को दे दी, अब पुलिस अधिकारी ने आपकी FIR को दर्ज भी कर दिया, तो अब आगे की स्टेज आएगी इन्वेस्टिगेशन की। अनुसंधान प्रारंभ किया जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा। पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दरमियान एविडेंस को कलेक्ट करेगा, क्राइम सीन को विजिट कर सकता है, घटनास्थल पर जाकर के निरीक्षण कर सकता है, गवाहों को बुला सकता है, उनके बयानों को लेखबद्ध कर सकता है, गवाहों को एग्जामिन कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पुलिस अधिकारी के पास में कई सारे पावर्स होते हैं। एविडेंस को कलेक्ट करेगा, क्राइम सीन को विजिट करेगा, गवाहों को बुलाएगा अपने पास में, सम्मन करके उनके बयानों को लिखेगा, गवाहों को एग्जामिन करेगा। तो ये रहेगी स्टेज अनुसंधान की। अब अनुसंधान के दरमियान ही आपकी चौथी स्टेज आती है क्रिमिनल केस की, वो है अरेस्ट, गिरफ्तारी। अब हो सकता है कि अगर आपका मामला संज्ञेय अपराध होना बन रहा हो तो संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी के पास में ये पावर होता है कि वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो BNSS में ये पता चल रहा है कि गिरफ्तारी भी दो प्रकार से रहेगी। एक विथ वारंट, वारंट के साथ गिरफ्तारी जो कि असंज्ञेय मामलों में रहेगी, और एक विदाउट वारंट, बिना वारंट की गिरफ्तारी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में रहेगी, संज्ञेय मामलों में जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के ही अनुसंधान प्रारंभ कर सकता है। अब उसके बाद में नंबर 5 पे जो स्टेज आ रही है वो है बेल की। अब किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तो वो जाहिर सी बात है अपनी जमानत की याचिका भी न्यायालय में लगाएगा। तो BNSS में बेल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक प्री अरेस्ट बेल, गिरफ्तारी से पूर्व की जमानत, और एक गिरफ्तारी के बाद की जमानत। गिरफ्तारी के पहले जो जमानत होती है उसे कहते हैं अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल, जो कि BNSS की धारा 482 में डिस्कस की गई है। उसके बाद आती है रेगुलर बेल, जो BNSS की सेक्शन 480 और 483 में डिस्कस कर रखी है। ये भी एक एडिशनल स्टेज है। और फिर उसके बाद में जो स्टेज आती है, स्टेज नंबर 6, वो स्टेज रहेगी कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान का पूरा होना।
जब अनुसंधान पूरा हो जाएगा तब पुलिस अधिकारी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे आमतौर पर आम भाषा में चालान या चार्जशीट के नाम से जाना जाता है। चालान फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, उस फाइनल रिपोर्ट को फिर कोर्ट में सबमिट किया जाएगा अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 में, बीएनएसएस में ये सबमिट की जाएगी कोर्ट में। इसके बाद की जो स्टेज है, नंबर 7 नंबर स्टेज, वो रहेगी अब मामला जो है वो कोर्ट में आ चुका है, अपराध हुआ, आपने इत्तला दी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, दरमियान इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, उसके बाद में फिर जमानत भी लगी और फिर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान पूरा हुआ, फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। अब जो स्टेज है, स्टेज नंबर 7, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। यहाँ पर पुलिस वालों ने फाइनल रिपोर्ट बना करके कोर्ट में पेश तो कर दी, अब यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा उस रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट के द्वारा कि क्या अपराध बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट लेगा अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस में। अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि जो अपराध पुलिस वालों ने फाइनल रिपोर्ट में बताया वो नहीं बन रहा है तो कार्रवाई को ड्रॉप कर सकता है मैजिस्ट्रेट, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं अपराध तो बन रहा है तो फिर वो आगे की कार्रवाई करेगा, जो कि नेक्स्ट स्टेज में दे रखी है, स्टेज नंबर 8 में, जो कि होगी आरोप पत्र तैयार करने के संबंध में, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये स्टेज बताती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। कौन फ्रेम करेगा? मैजिस्ट्रेट करेगा। किसके विरुद्ध किया जाएगा? अभियुक्त के विरुद्ध किया जाएगा। अब अभियुक्त को बताया जाएगा कि आपको हम इन धाराओं में आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि अपराध तो बन रहा है, तो अपराध बनना पाया जा रहा अगर लग रहा है तो फिर मैजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध चार्जेस फ्रेम करेगा रिटर्न में, जिसमें न्यायालय का नाम रहेगा, अभियुक्त का नाम रहेगा, उन धाराओं का जिक्र रहेगा जिन धाराओं में अभियुक्त के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। जब चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे फिर उसके बाद में अभियुक्त उन धाराओं के विरुद्ध अपना बचाव करेगा, अपना डिफेंस करेगा, और इस स्टेज के बाद ही विचारण प्रारंभ होता है, ट्रायल चालू होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज रहती है, किसी भी क्रिमिनल कार्रवाई की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज रहती है विचारण, ट्रायल। अब ये ट्रायल स्टेज नंबर 9 में दे रखी है। ट्रायल में परिवादी प्रोसिक्यूशन से एविडेंस लिए जाएंगे, उनके गवाहों का एग्जामिनेशन होगा, फिर अभियुक्त की तरफ से, डिफेंस की तरफ से गवाहों को बुलाया जाएगा, उनका एग्जामिनेशन होगा, उनके एविडेंसेस को लिया जाएगा। इन गवाहों की और इन साक्ष्यों का एग्जामिनेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो प्रावधानित है प्रावधान उन्हीं के तहत होगा। गवाहों का एग्जामिनेशन जैसे मुख्य परीक्षण है, प्रति परीक्षण है, पुनः परीक्षण है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो बता रखा है, जो प्रावधान दे रखा है उसी के अनुसार होगा। अब विचारण भी कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे अगर आपका मामला ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है तो सेशन न्यायालय आपके मामले का विचारण करेगा, उसके लिए बीएनएसएस के चैप्टर 19 में ये बता रखा है। और अगर आपका मामला वारंट केस है तो चैप्टर 20 ऑफ बीएनएसएस में ये बात बता रखी है कि किस तरह से विचारण किया जाएगा। और अगर आपका मामला समन केस है तो उसके लिए भी चैप्टर 21 ऑफ बीएनएसएस में प्रावधान किया गया है कि किस तरह से विचारण किया जाएगा। हम हालांकि आपको बता रहे हैं कि विचारण में दोनों पक्षकारों के गवाहों को, साक्ष्यों को लिया जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, उनका एग्जामिन किया जाता है। अब एक और ट्रायल होती है समरी ट्रायल, उसमें पीटी केसेस जो छोटे मामले होते हैं उनकी ट्रायल होती है, जो चैप्टर 22 ऑफ बीएनएसएस में डिफाइन कर रखा है, वहाँ डिस्कस है वो। अब जो लास्ट स्टेज है विचारण के बाद, दोनों पक्षकारों को एविडेंसेस को लिया गया, दोनों के एविडेंसेस को एग्जामिन भी कर दिया गया, गवाहों का परीक्षण भी हो गया। अब जो स्टेज आती है वो है न्यायालय के ऊपर जो स्टेज रहेगी वो है निर्णय की, जो आखिरी स्टेज रहेगी स्टेज नंबर 10। न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा, दोनों पक्षकारों के बीच फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, उसके बाद न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा। या तो अभियुक्त को कन्विक्ट किया जाएगा, दोष सिद्ध किया जाएगा, या फिर अभियुक्त को एक्विट किया जाएगा, दोष मुक्त बरी किया जाएगा। ये अंतिम स्टेज रहेगी। अब इसी के दरमियान एडिशनल स्टेज भी हो सकती है कि अगर अभियुक्त को कन्विक्ट किया गया है, दोष सिद्ध किया गया है, तो वो दंडादेश के विरुद्ध अपील भी कर सकता है, वो रिवीजन में भी जा सकता है और वो रेफरेंस में भी जा सकता है। ये एडिशनल स्टेज रहेगी, लेकिन लास्ट स्टेज जो है वो रहेगी फाइनल जजमेंट की।